और इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम, जो कंपटीशन का जो फॉर्म आया था, उसमें संविदा को डाला जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है छात्र नेता विकेश भट्ट। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपकी टीम गई थी लाइब्रेरियन मतलब लेट नोटिफिकेशन को लेकर, तो टीम को क्या बोला गया सर? देखिए, परसों दिन कुछ छात्रों को हम भेजे थे कि ऑफिस में आप विजिट कीजिए और जो है पूछिए, क्योंकि 26 तारीख को हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, तो वहां पर जो पदाधिकारी लोग बैठे थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है 10 अक्टूबर तक जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए कि बिहार में विधानसभा भी चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है तो कल इलेक्शन कमीशन भी आया हुआ है, बिहार में आया हुआ था, और ये चीज आचार संहिता की घोषणा जो है कल या परसों में कभी भी हो सकती है। तो उस दिन गए थे तो बोले कि ठीक है, नेक्स्ट दिन आइए जो है आप, क्योंकि सर जो है फर्स्ट आवर मिलने का काम करते हैं। छात्र जो है थोड़ा लेट से पहुंचे थे, तो कल आप देख रहे थे कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो छात्र जो है नहीं पहुंच पाए। तो कल के डेट में यानी कि 6 अक्टूबर के डेट में जो है सभी छात्र जो भी इच्छुक छात्र हैं पहुंचे वहां पर बीएसईबी ऑफिस और बात कीजिए। ऐसा नहीं प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, प्रदर्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरीके से धारा 163 लगा दिया गया है गांधी मैदान में, पटना कॉलेज में, तो इस तरीके से धारा लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि छात्र जो भी मांग कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। ऐसा नहीं कि अपने तरफ से कुछ मांग कर रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली जो है विगत 17 सालों से नहीं दिया गया। लास्ट समय जो लाइब्रेरियन का बहाली दिया गया था 2008 में दिया गया था, उसके बाद नहीं आया है बहाली जो है। तो हम 8 सितंबर को प्रदर्शन किए थे, तो बीएसईबी ने एक लेटर भी जारी किया था, शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को, कि पात्रता परीक्षा जल्द से जल्द जो है आयोजित करवाए। लेकिन अभी तक लेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं छात्रों में आशंका की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी तो छात्रों को जो है इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा। तो कल संभवतः जो है 10 बजे तक बीएसईबी ऑफिस के पास छात्र जाएंगे, मिलने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि शासन प्रशासन के लोगों को ज्यादा टाइट होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहां पर छात्र जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। शासन प्रशासन से हम यही अपील करेंगे, आप छात्रों की मदद करेंगे, मिलवाने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो देखिए कि कल मेरे रूम तक 2 गाड़ी जो है प्रशासन पहुंच गया है, और जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है तो प्रदर्शन तो करने ही नहीं दिया जाएगा। आप देख ही रहे, या तो छात्र नेता को रूम से डिटेन कर लिया जा रहा है या कहीं पर भी उठा लिया जा रहा है। तो प्रदर्शन करना मेरे हिसाब से अभी तो जो है पॉसिबल नहीं। अगर रोड पर हम उतरते हैं छात्रों को लेकर तो तुरंत टांग लिया जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। तो इससे बेटर उपाय है कि आप बीएसईबी के ऑफिस में जाइए, सभी छात्र वहां पर अपनी बातों को जो है रखिए कि उनका क्या जो है कहना है। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहिएगा सर? जब बिहार एसएससी का वैकेंसी आता है उस समय कहीं पर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा जाता है कि संविदा वाला को डाला जाएगा। आने वाला है, मान लीजिए कि अभी कहा जा रहा है कि उसमें संविदा वाला को डाला जाएगा, तो फिर फॉर्म निकालने की क्या आवश्यकता थी सर? नहीं, ये तो पूरी तरीके से घोर अन्याय है। छात्र हित में फैसला है ही नहीं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बीच में जो है छेड़छाड़ करना जो है कहीं ना कहीं जो है छात्र हित में फैसला नहीं। ये बताइए कि जहां पर 1 नंबर, आधा नंबर से हजारों हजार की संख्या में जो है छात्र जो है मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाते हैं, वहां पर आप संविदा कर्मी को जो है 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो बाहरी छात्र है, जो संविदा कर्मी नहीं है, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं सर। अगर 100 छात्रों का सिलेक्शन होता है तो उसमें आप देखिए कि 95 आपको संविदा कर्मी ही मिलेंगे। तो ये पूरी तरीके से अन्याय है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। सरकार ने जो नियम बनाया है इसमें संशोधन करना चाहिए। आप संविदा कर्मी के लिए या तो फिर अलग से बहाली निकालिए, या फिर जो है संविदा कर्मियों के लिए जो है आप कुछ परसेंट जो है सीट को, टोटल सीट का जो है कुछ परसेंट 2 से 3% जो है रिजर्व कर दिए, ताकि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी तकलीफ नहीं हो, संविदा कर्मियों को भी जो है लाभ मिले। अच्छा सर, कल टीआरई 4 का आंदोलन हो रहा था, और जिस तरह से आपको सर प्रशासन द्वारा मतलब उठाने, मतलब गिरफ्तार करने की मतलब मुहिम चलाया जा रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? ये तो पूरी तरीके से गलत है ना सर। अपराधी हम थोड़े हैं। आप समझिए कि मेरे रूम पर 2 गाड़ी जिप्सी भेजा गया, कम से कम 12 से 15 पुलिस वाले थे,
लॉज के सारे छात्र डरे हुए हैं। ऐसा स्थिति हो, अपराधी तो हम नहीं थे, रूम में जो कर घुस करके देखा कहाँ है विकेश भट्ट, कहाँ अपराधी है। अगर आप यही कार्रवाई आयोग के ऊपर करते, जो बहाली नहीं दिया जा रहा है, जो भी सम्मिलित लोग रहते हैं, शिक्षा माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते, तो छात्रों को रोड पर उतरने की नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम पूरी तरीके से फेल्योर है, शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से फेल्योर है। यहाँ तक कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो है बच्चा की तरह स्टेटमेंट देते रहते हैं। अगर 12 बजे बयान देंगे तो 7 दिन वाला चूरन फेंकेंगे, अब 12 बजे के बाद बयान देंगे तो 10 दिन वाला चूरन फेंकेंगे। तो मालूम ना शिक्षा मंत्री जी कौन सा चूरन खा करके बैठे हैं। तो तरह तरह का जो कल का जो शासन प्रशासन का रवैया था, लग रहा था कि जिस तरीके से 1974 में इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी के समय जो किया गया था, ठीक उसी प्रकार से कल के आंदोलन से पहले ही जो है छात्र नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी थी, क्योंकि प्रमुखता 2 ही छात्र नेता बिहार में है, एगो दिलीप कुमार, एगो विकेश भट्ट। और जो भी छात्र नेता हो दलाल है, आप देखिए कि सरकार से मिले हुए हैं, उन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होता है। मेरे रूम तक पुलिस पहुंचा, लेकिन और लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचा, सवाल तो बनता है ना। छात्र भी कमेंट कर रहे हैं, आप देखिए कमेंट बॉक्स में, तो कुछ छात्र नेता जो है सरकार से मिले हुए रहते हैं, जेडीयू में काम कर रहा है, जेडीयू में पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। तो छात्रों को कल जो है, जो भी छात्र नेता वहां पर गए थे टीआरई 4 के आंदोलन में, छात्रों को जो है पूरी तरीके से गुमराह करके छोड़ दिया गया। इससे बेटर था कि तुम जाता ही नहीं। बिल्कुल। तो छात्रों के साथ कल घोर अन्याय हुआ है। मुझे तो वहां पर आंदोलन पहुंचने ही नहीं दे। हर एक गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर शासन प्रशासन के लोग जो है विकेश भट्ट का इंतजार कर रहे थे। तो इसके वजह से कल के आंदोलन में जो है हम नहीं पहुंच पाए। अच्छा सर, अब सर आपका कदम क्या रहेगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि बिहार एसएससी में संविदा वाला को डाला जा रहा है, जो बच्चे मतलब 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सर कदम क्या रहेगा इस पे, और इस कानून को सर क्या कहना चाहिए ना। तो देखिए, अभी तो मान लीजिए आचार संहिता की घोषणा बिहार में हो जाएगी, संभवतः जो है कल या परसों हो जाएगी। तो फिजिकली प्रोटेस्ट तो अब संभव नहीं है, तो जो है हम डिजिटली प्रोटेस्ट का एक घोषणा करेंगे कि इस दिन क्या करना है। और पहले कल से कोचिंग क्लास भी जो है ओपन हो रहा है। अभी तक जो है छात्र पहुंचे भी नहीं है पटना में जो है, तो छात्रों की उपस्थिति भी कम है। तो कल जो है इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, इसके बारे में जो है डिसीजन लेंगे। आज छात्रों की उपस्थिति कम के वजह से जो है, आप देखिए कि गांधी मैदान में हम मीटिंग रखे थे, तो धारा 163 लगा दिया है, मीटिंग फ्लॉप करवा दिया गया है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं छात्रों को। हम लोग डिजिटली उतरेंगे और पूरी तरीके से सरकार को जो है वापस लेना पड़ेगा। ये जो नियम बनाया है पूरी तरीके से काला कानून है, छात्र हित में जो है ये नियम हो ही नहीं सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे विकेश भट्ट, छात्र नेता विकेश भट्ट की बातें। अब इनका कहना है कि कल यानी मंडे के दिन जितने भी इनके टीम जाएंगे और एसपी ऑफिस जाएंगे और वहां पर जाकर